जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करने के साथ साथ आप सबके साथ पुनः पुनः इस बात का स्मरण कि गीता जो है अशुद्धि से शुद्धि तक की यात्रा हमारी हो जाए, ऐसी प्रचुर प्रेरणाओं को हमारे लिए खोलती हैं। गुरुजनों की वाणी से जब ये बात स्पष्ट होती है कि शुद्धि आवश्यक है, परिष्कार आवश्यक है, आत्म परिष्कार के लिए जो षट संपत्ति बताई गई है उसको हम थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी आस्तिकता के साथ देखते हैं तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इस बात को तरह तरह से गुरु वाणी स्पष्ट करती है। तो एक बार मेरे गुरु स्वामी जी ने उदाहरण एक हवाई जहाज का दिया। हवाई जहाज जो है जिसमें आप यात्रा करते हैं, जो धरती को छोड़कर जब आसमान की तरफ बढ़ने लगता है तो उसमें जो प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया भी है, वो बड़ी संश्लिष्ट है और उसमें स्पेसिफिकेशंस यानी जो ठीक ठीक बातें जैसी जैसी होनी चाहिए वो यदि नहीं होती हैं तो गड़बड़ हो सकती है। जैसा कि आपने खबरों में पढ़ा होगा, विमान के उड़ते समय एक छोटी सी चिड़िया वो एक ऐसी जगह पर आकर फंस गई जिससे कि उसकी जो पूरी एक सुचारू रूप से समन्वय के साथ में उड़ान भरने की स्थिति है उसको बाधा पहुंच गई। विमान ठीक ठीक समय पर उड़ न सका और कभी किसी विमान को इस कारण से ठेस भी पहुंच गई। फिर उन्होंने ये प्रयत्न किए कि जहां पर हवाई अड्डा है उसके आसपास में इतनी अधिक चिड़ियों का होना कैसे रोका जा सकता है और उस तरफ भी कार्यवाही की गई। तो बात यह है कि उड़ान भरते समय छोटी छोटी बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए हमें जब उड़ान भरनी है मुक्त गगन की तरफ तो अपने आचरण, अपने जीवन में शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा शास्त्र और संत हमें बार बार बताते हैं। हालांकि जिस प्रकार की जीवन शैली को हमने अपना लिया है उसमें कई बार शुद्धि की बात ऐसा लगता है कि दकियानूसी है। बहुत सरल से साधारण से उदाहरण अगर लें, बहुत गहराई में न भी जाए तो आपको पता है कि भोजन करने के बाद में हाथ धोना और कुल्ला करना इत्यादि हम में से कई लोगों के स्वभाव में है। पर धीरे धीरे उस तरफ भी आने वाली पीढ़ी का ध्यान नहीं जा रहा है, या तो इसलिए कि हम उन्हें ठीक ठीक बता नहीं पा रहे हैं या उन्हें लगता है कि इनका कोई महत्व नहीं है। और जब उनका लक्ष्य उनके सामने स्पष्ट नहीं है तो सचमुच इन बातों का महत्व उनकी समझ में या हम में से जो भी इन बातों को गौण समझते हैं उनके नहीं आ सकता है। तो मैंने जो बात कही आप में से कुछ लोगों तक पहुंची होगी और कुछ तक नहीं भी पहुंची होगी और ऐसा लग रहा होगा कि ये बात क्या कर रहे हैं। मैं स्वामी जी की आत्मशुद्धि नाम की पुस्तक का एक पैराग्राफ आप तक पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। सदा निंद्यम विदु बुधाः, विद्वान लोग सदा शरीर को अपवित्र समझते हैं। ये अत्यंत अपवित्र है, इसलिए शौच का विधान है, स्नान का, भोजन के बाद कुल्ला करने का, ये सब विधान है। पर आजकल के तथाकथित सभ्य लोग भोजन के बाद कुल्ला करके क्या हाथ भी नहीं धोते, टिश्यू पेपर से पहुंच लेते हैं, किंतु टिश्यू पेपर से सफाई नहीं होती। एक आधारभूत नियम है कि मृत जलाभ्याम शौचम, जल और मिट्टी से शुचिता आती है। जो टिश्यू पेपर से सफाई करते हैं उनके हाथ से भोजन की गंध तो नहीं जाती। इस तरह
अत्यंत असभ्य स्थूल मल को भी हम सहन करते जाएंगे तो फिर उच्च कोटि की साधना को समझने की बुद्धि नहीं होगी, उसे सुनने पर भी हम ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो ये जो छोटी छोटी बात रही है, इसका बहुत बड़ा बड़ा परिणाम जो आ भी रहा है, आ भी सकता है, जो कि कल्याणकारी नहीं लगता है। आगे चलते हैं 41वें श्लोक की तरफ। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। हे परंतु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो स्वभाव से गुण है उसके अनुसार निर्धारण हुआ है कि ये ब्राह्मण है, कि ये क्षत्रिय है, कि ये वैश्य है, और या ये कि शूद्र है। लेकिन एक जो अमुक अमुक प्रकार के गुण वाले मनुष्यों का जो समूह है वो ब्राह्मण कहला रहे हैं, वो क्षत्रिय वैश्य या शूद्र कहला रहे हैं। उसके बाद ये कुल परंपरा के साथ, परिवार कुल परंपरा के साथ भी जुड़ गया है। पर इस बात को भगवान ने यहाँ वर्ण धर्म के विषय के प्रारंभ को बताया है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हो जाने मात्र से हम ब्राह्मण नहीं हो जाते हैं। इसी प्रकार से वैश्य कुल में जिनका जन्म हुआ है और उनका ध्यान तो पूरा धर्म कर्म की तरफ, शास्त्रों की तरफ है, तो वो वैश्य कुल के नहीं होकर ब्राह्मण कुल के हो गए। और अब धीरे धीरे हमने जिस प्रकार के समाज का निर्माण कर लिया है, वहां इन वर्णों का जो विभाग है वो इस तरह से दिखता भी नहीं है, पर हम कुछ लकीर पीटते जाते हैं कि अमुक अमुक हैं, अमुक अमुक हैं। अभी तो सब ब्राह्मण भी हैं, वैश्य क्षत्रिय शूद्र सभी कुछ है, ऐसा किसी स्तर पर लगता है। ये अंतिम बात नहीं है, पर ये जो विभाजन है इसके मूल में जो स्वभाव जो गुण है वो इसका अ, इसको परिभाषित करते हैं। अब ब्राह्मण जो है वो उनके क्या स्वाभाविक कर्म है पता करते हैं, भगवान की वाणी से पता करते हैं सीधे सीधे 42वें श्लोक में। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो बताया कि अंतःकरण का निग्रह करना। अब अंतःकरण का निग्रह क्यों करेगा कोई? वो लक्ष्य स्पष्ट होगा ब्रह्म का, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मात्म भाव। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ की आस्था को लेकर कोई अपने अंतःकरण के निग्रह का जो अभ्यास है वो रसमयता से कर पाएगा। वो इंद्रियों का दमन तभी कर पाएगा जब उसको उससे बड़ा कुछ दिख रहा है, वरना तो इंद्रिय जनित सुख अगर सब कुछ मान लेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा। और इसी तरह से दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, ये सब ब्राह्मण के गुण बता रहे हैं। अब आप देखिए कई हम में से जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण, तो क्या वो ब्राह्मण सचमुच में है? ये वाला जो हिंदी अनुवाद है इस श्लोक का मैं उसको फिर से पढ़ूंगा, और ये बताया गया कि परमात्मा के तत्व का अनुभव करना ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शमोदमस्तप शौचम क्षांति राज्यमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। और बाकी जो 42 श्लोक है, 42वां, वो क्या बता रहा है? शमो दमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म। तो बता ही दिए 42वें 42। मुझे लगा कि ये दूसरा श्लोक है आज का, लेकिन ये तो बात पूरी हो ही गई अब तो लगभग। पहले तो वर्ण धर्म के विषय का प्रारंभ करते हुए भगवान ने बताया कि किस प्रकार से
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। तो इस बात को अपने साथ रखते हुए सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना, एकत्व का भाव हो, विभाजन नहीं हो, वैमनस्य नहीं हो, समन्वय हो, ऐसी भी प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।